गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। ये जो कथा है ये गीता के कथा है, बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। शनियोरभ्यो मर्धे रथम स्थाप्याम्यच्युत यावदेतानि ऋच्छेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धामस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने भगवान को कह रहे हैं, हे प्रभु, हमारा जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, क्योंकि हम देख सके किस किससे हमें युद्ध करना है। और हम युद्ध करेंगे तो देखिए, भगवान सारा सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान के ही आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु महेश चलते हैं, जैसा जैसा आज्ञा देते हैं सृष्टि को चलाते हैं। पर अर्जुन भगवान को आज्ञा दे रहे हैं कि आप हमारे दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दीजिए। बहुत सुंदर रामायण में कहे हैं, सुमरि पवन सुत पावन नामो अपने वश करि राखे राम। सुमरि पवन सुत पावन नामो अपने वश करि राखे राम। नाम के बल से, वो भक्ति से, प्रेम से, भाव से प्रभु के अपना वश में कर लेते हैं। भगत के वश में है भगवान। धन्ना जी के साथ प्रभु ने गाय चरा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों का आज्ञा के पालन करते हैं। तो फिर भगवान ने कह रहे हैं अर्जुन से कि अब तो समझौता होने वाला है नहीं। फिर तुम जो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, किस लिए देखेगा, युद्ध करो। तो फिर अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, युत्स्यामनान्वेच्छाहं य एतत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचित्कीर्षव। अर्जुन कहा कि हे प्रभु, हम ये देखना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र वो दुर्बुद्धि हैं, पापी हैं, धर्मी हैं, ये सब जानते हैं। सभा में द्रौपदी का चिर हरण किया उसका पुत्र, पांडव को लक्षा गृह में आग लगाया, विष दिया, ऐसा ऐसा कुकर्म किया। फिर भी इस पापी को कौन कौन साथ दे रहे हैं? अगर जो भी राजा लोग इसको साथ दे रहे हैं वो भी पापी ही होगा। इसका अर्थ क्या है? अगर कोई भी मनुष्य
चाहे मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, सरपंच हैं, वकील हैं, अगर जो भी पापी को साथ देता है वो भी पापी ही है। जैसे कोई मनुष्य धनवान रहता है, उसका पास बहुत पद रहता है, पैसा रहता है, पर कोई मनुष्य सत्य पर रहते हैं, अगर उसको घूस देता है तो उसको नाम लगा देते हैं। पैसा के लिए मनुष्य क्या न क्या कर लेते हैं। यही है कि जो भी मुखिया हैं, तो जो धनवान है उसके आज्ञा से चलते हैं, अपना धर्म को पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी पापी ही माना जाएगा। जैसे वकील पैसा कमाने के लिए जो पापी रहता है या धर्मी रहता है वो घूस दे देता है, थोड़ा पैसा दे देता है, तो उसको सत्य कर देते हैं, वही अच्छा है। जो धर्म पर रहते हैं उसको कोई बात नहीं सुनते हैं, उसको भी पापी माना गया है और वो पापी हैं। इसीलिए कहा कि हम इन राजा सबको देखना चाहते हैं। फिर कहते हैं भीष्म द्रोण प्रमुख था सर्वेषां च महेक्षिता उवाच पार्था पश्यता समवेता कुरु नीति। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दी और भगवान कहा अर्जुन से, अर्जुन देखो ये तुम्हारा ही कुटुंबी गण सब है, तुम्हारा ही परिवार है, देखो। तो फिर भगवान को तो चाहिए, जब अर्जुन ने कहा कि दोनों रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, भगवान खड़ा कर देते, पर इसमें कह दिए कि तुम्हारा ही कुटुंबी जन है। अर्जुन को बहुत डर समा गया। जैसे एक उदाहरण से समझिए, हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं, रास्ता में तय कर रहे हैं, तो हमारा कुछ डर नहीं है, कुछ भय नहीं है, पर कोई मनुष्य कह दे कि आप इस रास्ता से जा रहे हैं, इस रास्ता में भूत रहता है, तो अब बहुत डर बन जाएगा, बहुत मन में भय हो जाएगा। अगर हम जा रहे हैं, कपड़ा किसी वृक्ष में भी फंस जाएगा, थोड़ा सा सट जाएगा, तो फिर डर लग जाएगा, क्या क्या हमें भूत नहीं तो पकड़ लिया, ऐसा डर बन जाएगा। पर पहले कुछ नहीं डर था, ऐसा कहने से डर हो गया। कोई कह दिया कि इस रास्ते में चोर रहते हैं, डाकू रहते हैं, और भय बन जाएगा। जितना पहले नहीं था, आराम से जा रहे थे। इसी प्रकार से अर्जुन युद्ध करते, पर भगवान ही डर लगा दिए। तो फिर भगवान क्यों डर लगाए? जब युद्ध करने आए थे तो युद्ध करते और अच्छा होता, क्यों डर लगाए? तो इसलिए डर लगाए, अर्जुन का इतना भय हो गया, इतना डर लग गया, शरीर कांपने लगा, मुख सूखने लगा। तब प्रभु ने ज्ञान दिए और ये जो गीता का गंगा बह रहे हैं तो ये नहीं बहता, इसीलिए प्रभु ने अर्जुन को डर लगाए। आज ये गीता का गंगा बह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं अर्जुन ने न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंदम किम भोगो जीविते। अर्जुन ने कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस युद्ध में हमें किसी प्रकार का अच्छाई नहीं दिख रहा है। अच्छाई किस लिए नहीं दिख रहा है? क्योंकि
आप लोग तो सभी जानते हैं कि जो कोई भी मनुष्य पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं? उसका मन में एक ही भाव रहता है कि हमारा पुत्र पुत्री, हमारा परिवार अच्छा से चले, आनंद से चले, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे बढ़ेगा। अपना बाल बच्चों के लिए कमाते हैं। पर कहेगा, अगर देखते हैं कि बहुत कई कई मनुष्य बहुत धनवान रहते हैं, सेठ रहते हैं, किसी चीज से कमी नहीं रहते हैं, पर उसके घर में अगर एक भी बाल बच्चा नहीं रहते हैं, वो कितना दुखी रहता है, हर समय दुखित रहता है। सब कुछ रहते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं इन सबको मारने के लिए, पर हमें ये राज्य से क्या प्रयोजन, जब ये हमारा परिवार, भाई बंधु, चाचा, इन सब का मृत्यु ही हो जाएगा, तो इस धन से हमें क्या लाभ, क्या प्रयोजन? हमें ये धन नहीं चाहिए, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। इस प्रकार से कह करके बहुत दुखित हो गए। फिर आगे कहते हैं, गुरु न हत्वा हे महानुभाव अंश भवक्तु भैच्छम पीह लोके हत्वार्थ कमास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधे प्रगधिधान। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष को हम कैसे मारूं? द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, जो एक एक हमें ज्ञान देते थे, हम उसको आज्ञा के पालन करते थे, फिर उसको हम, तो अर्जुन ने कहे कि ऐसे महापुरुष को हम कैसे मारें? नहीं मारेंगे, जो हमें ज्ञान दिए हैं। इससे अच्छा तो हम भीख मांग करके खा लेंगे, पर हम युद्ध नहीं करेंगे। और फिर अर्जुन कहते हैं भगवान से, क्या आप अपने गुरु जी को मार सकते हैं, जो आपको एक एक ज्ञान दिया है? तो भगवान ने बहुत अच्छा कह रहे हैं कि अर्जुन, चाहे कोई भी मनुष्य है, अगर जो अधर्म से चलता है, जो धर्म से हटाता है मनुष्य को, उसको त्याग दो, उसको मार दो। जैसे अगर बहुत मनुष्य कहते हैं कि हम इसको कैसे त्याग दे, ये तो हमारा गुरु जी हैं, ये हमारा आचार्य हैं, अगर हमें श्राप दे दिया तो? कोई नहीं किसी को श्राप दे सकता है और कोई नहीं किसी को आशीर्वाद दे सकता है। मनुष्य के अपना कर्म ही उसको आशीर्वाद देते हैं और अपना कर्म ही उसको श्राप देते हैं। इसीलिए इससे नहीं डरना चाहिए। अगर गुरु भी मनुष्य को अधर्म पर ले जा रहा है, गलत रास्ता पर ले जा रहे हैं, तो उसको त्याग देना चाहिए। जैसे भरत जी महाराज अपने माँ को त्याग दिए, कैकेयी माता ने भगवान से विमुख करके संसार में फंसा रहे थे, तो भरत जी ने माता को त्याग दिए। विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिए, रावण को, जो भगवान से विमुख कर रहे थे। प्रहलाद जी अपने पिता को त्याग दिए और बल्ली ने अपने गुरु को त्याग दिए। गुरु भी अधर्म पर ले जा रहे हैं, बलि इसका साक्षी है। चाहे कोई भी मनुष्य है, उसको त्याग देना ही चाहिए।
जो अधर्म पर ले जा रहे हैं। फिर भागवत में भी कह रहे हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाएं, अगर एक मनुष्य के चलते घर बर्बाद हो रहा है, घर नाश हो रहा है, उस मनुष्य को त्याग दो। अगर किसी गांव में जो एक घर है जो अधर्म से है बहुत, तो उस घर को त्याग दो। और एक देश में एक नगर को त्याग दो। और फिर यहाँ पर कितना अच्छा बात कह रहे हैं विदुर जी, भगवान को पाने के लिए, जब भगवान को पाने के लिए, भजन भक्ति करने के लिए अगर सारा संसार विरोध में खड़ा है कि नहीं तू भजन भक्ति करो, नहीं तू भगवान को पाओ, तो सारा संसार को त्याग दो भगवान के लिए और प्रभु के लिए निकल जाओ, प्रभु को पालो। तो फिर यहाँ पर अर्जुन ने ऐसा कह करके भगवान से कि हम कैसे मारेंगे, ये तो हमारा पितामह सब हैं, हम नहीं मारेंगे। तो फिर अर्जुन के मन में विचार आने लगा, हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा युद्ध करना धर्म है और हमें पाप भी लगेगा। तो अब अर्जुन संकट में पड़ गए और क्या धर्म है क्या अधर्म है इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान से फिर क्या कह रहे हैं आगे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेत यच्छेया शांति निश्चत ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हम साधि माम तम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि हमारा अब हाथ कांप रहे हैं, हाथ में गांडीव धनुष नहीं उठ रहे हैं, शरीर में जलन हो रहा है, माथा चकरा रहा है, मुख सूख रहा है, पैर थरथरा रहा है, अब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, अब आप हमें मार्ग बताइए। अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कार्पण्य दोष से हम कुछ नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा लिए क्या धर्म है क्या अधर्म है। इसीलिए मैं आपका शिष्य हूं, आप हमें मार्ग बताइए। तो फिर यहाँ पर एक प्रश्न है कि जब अर्जुन को तो भगवान ने चार नाता थे, तो फिर चार नाते से क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त किए और क्यों नहीं पूछा। एक भाई का नाता है, तो अर्जुन ने सोचा हम भाई के नाते से पूछेंगे तो वो हमें सलाह दे सकते हैं। और मित्र, मित्र प्रेरणा देते हैं, शाला विचार देते हैं, और सारथी जब घायल हो जाएगा तो बचा लेते हैं, उस रन में से घर ले आते हैं। तो फिर भगवान को गुरु किस लिए माना। चार नाता है फिर भी पांचवा नाता गुरु का माना, इसलिए माना कि गुरु शासन करते हैं, गुरु हित का बात कहते हैं, गुरु अच्छा रास्ता पर ले चलते हैं। शिष्य को किसी प्रकार के संकट आते हैं तो उसको से बचाते हैं। एक बार भूपति मन माहि भय गलनि मोरे सुतनाय गुरु गृह गय हो तुरत माहि पला चरण लागी करी विनय विशाला। दशरथ जी भी जब संकट में पड़ गए
बहुत मन में ग्लानि होने लगा कि हमारा पास पुत्र नहीं है, हम क्या करें। तो तुरंत गुरु जी के पास गए, कहीं नहीं गया, डॉक्टर के पास नहीं गए, संसार में नहीं गए। आजकल मनुष्य क्या है कि वो संसार में जाते हैं सुख मांगने, और इस दुख से हम कैसे छुटकारा पाए। पर संसार तो स्वयं दुखाले हैं, स्वयं संकट में है। जिसको पास सुख नहीं है वो आपको कैसे सुख दे सकता है। सुख तो वो दे सकता है जो स्वयं सुखी हो। तो इसीलिए मनुष्य को संसार में नहीं जाना चाहिए। किसी प्रकार से बहुत मन में ग्लानि हो जाए, बहुत दुखित हो जाए, जब कुछ समझ में ना आवे तो कहीं नहीं जाना चाहिए, सीधा गुरु जी के चरणों में आना चाहिए और अपना दुख सुनाना चाहिए। और स्वयं वो गुरु जी ने उसे उस दुख से निकाल देंगे शिष्य को। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा वो दुख से निकालेंगे गुरु जी कि प्रभु के चरणों में लगाएंगे। वो दुख रहेगा, ऐसा नहीं कि वो दुख चला जाएगा, दुख से संकट निवृत्ति हो जाएगा, वो सहने का शक्ति देगा। बहुत ऐसा गुरु जी हैं, वो इच्छा के बात कर देते हैं, दुख नहीं हरते हैं और न जाने क्या क्या कह देते हैं, उसका मन को भावुक होने वाला। हरहि धन गुरु शोक न हरहि, शो गुरु घोर नरक मह परहि। बहुत ऐसा गुरु है कि शिष्य को केवल धन हरण करना चाहते हैं और उसका शोक नहीं हरते हैं। शोक का अर्थ है कि इस संसार में नाना प्रकार के दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, अशांति है, बेचैन है, इसको नहीं हरते हैं। तो जब अर्जुन ने भगवान को गुरु माने तो फिर भगवान क्या आज्ञा दे रहे हैं। अशोच्वान शोचस्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाससे, गतासुनश्चम नानुशोचन्ति पंडिता। गुरु का धर्म है शिष्य को डांटना, अच्छा लगे या खराब लगे। बहुत ऐसा गुरु जी हैं कि जो शिष्य को अच्छा लगे वैसा वाणी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक उदाहरण से समझें, अगर कोई भी छोटा सा बालक है और वो बालक अग्नि में जा रहे हैं तो क्या माँ उसको जाने देगा? नहीं जाने देगा, क्योंकि वो जल जाएगा। पर वो बालक नहीं जान रहे हैं कि हम जल जाएंगे, वहां जाएंगे तो। पर कितना भी रोएगा, कितना भी चीखेगा, फिर भी माँ उसमें नहीं जाने देगा। हाथ में छुरा पकड़ेगा, माँ नहीं पकड़ने देगी, क्योंकि हाथ उसको कट जाएगा। इसी प्रकार से शिष्य तो नहीं जान रहे हैं कि जो संसारी हैं, संसारी वस्तु भोग वासना है, ये कितना दुख दे रहे हैं, कितना संकट दे रहे हैं। 84 लाख योनि में हम भुगते आए हैं, न जाने कितने समय से हम भुगते आए हैं, पर हमें कभी तृप्ति नहीं मिला है। पर वही गुरु जी लखाते हैं, बेटा ये इसमें सुख नहीं मिलने वाला है, सुख तुम्हें मिलेगा तो प्रभु के चरणों में मिलेगा। तो इस प्रकार से जो गुरु जी अगर आते हैं और कहते हैं कि हमें ये काम लगवा दीजिए, ये दुख से निवृत्ति कर दीजिए, वो दे देते हैं और हो जाएगा। पर उसको भगवान को चरणों में नहीं लगाते हैं। ऐसा गुरु को नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार से प्रभु को चरणों में लगाना चाहिए। हित और इच्छा में यही फर्क है। शिष्य को हित करना चाहिए, किसमें उसका हित हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवान ने अब अर्जुन को डांट रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं, तो किसके लिए शोक कर रहे हैं? अगर जो मनुष्य जिंदा है, जो मर गया है, उसके लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो एक आत्मा है जो सारा शरीर में विराजमान है, और जैसे एक शरीर में कपड़ा है तो जब फट जाते हैं बदल लेते हैं, फिर दूसरा पहन लेते हैं। इस प्रकार से आत्मा आते जाते हैं, पर किसके लिए शोक करना है? और जो मर गया है नया शरीर धारण कर लेते हैं, और जो नया है फिर वो मरेगा। इस प्रकार से ये बदलता ही रहेगा। और फिर यहां पर कहते हैं, किसके लिए शोक करना है? और तुम पंडित जैसा बात कर रहे हैं। इसीलिए अभी बहुत ऐसा संत घूम रहे हैं, दूसरा को तो ज्ञान देते हैं, दूसरा को कथा कह करके बता रहे हैं, पर उसका क्या अर्थ है वो स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं, स्वयं नहीं जानते हैं कि हम क्या कहे हैं। वो संत संत बन गए हैं, भजन पूजा पाठ करते हैं, दूसरा को ज्ञान दे रहे हैं, पर बहुत ऐसा भक्त जन है, बहुत ऐसा मनुष्य है कि वो प्रभु के चरणों में आते हैं, वो भी भजन पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो मार्ग से हटाते हैं। संसार में फंसे रहो। मैं इन संतों से पूछना चाहती हूँ कि ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? ये जो मनुष्य शरीर है, अगर परमात्मा को पाने के लिए मिला है, तो फिर आप किस लिए इस मार्ग से हटाते हैं? ये जो मनुष्य शरीर है 84 लाख योनि भोग भोगते आए, पर ये मनुष्य शरीर ही प्रभु को पाने के लिए है। पर यहाँ पर संत हो करके और इस मार्ग से हटाते हैं, कितना बड़ा वो उसको पाप लगेगा। भगवान इसका जो फल है बहुत बड़ा इसको दंड देगा। जो भी मनुष्य भगवान से विमुख करता है, अगर इस उदाहरण से समझें कि कोई मनुष्य है, अगर उसका 4 पुत्र हैं, तो एक पुत्र उसके पास है, पर 3 पुत्र उस मेला में भूल गए हैं, पर कोई मनुष्य उसको ला करके उसको मनुष्य को दे देता है, तो कितना खुशी होता है, आनंद होता है उस मनुष्य पर। कहता है कि आपने बहुत उपकार किए हैं, हमारा पुत्र को ला करके दे दिए। उसी प्रकार से ये सारा मनुष्य भगवान के संतान हैं, भगवान का पुत्र हैं, पर ये संसार में भूल गए हैं, भोग वासना में। पर वो मनुष्य आ रहे हैं, कोई संत हैं, प्रभु से मिला देते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, उन संतों का भी आशीर्वाद देते हैं, भक्त को भी। और जो मनुष्य उसको बिछुड़ा दे तो कितना दुखित होगा। इसलिए कोई भी मनुष्य को जो आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु को पूजा पाठ करना चाहते हैं, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, 56 कोट देवता की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय सीताराम।